दीदी, फिर से आपके रुपए खो गए क्या? हाँ छोटी, 2000 रुपए थे, मिल ही नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा। छोटी, तुम्हारे भाई साहब की भी तनख्वाह इतनी नहीं है जो आए दिन ये रुपए खो जाते हैं। मुझे तो शक है कि है ना, मधु करती है ये सब काम। दीदी, ये आप कैसी बात कर रही हो? दीदी, मधु अपनी देवरानी है, उसके ऊपर हम बिना सबूत के इस तरीके से इल्जाम नहीं लगा सकते। दीदी आप सोचो, उसने नहीं किया होगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। छोटी, तू मेरी बात का मतलब नहीं समझ रही। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने रुपए, क्या बताऊंगी तुम्हारे भाई साहब को? और मुझे तो पूरा शक उसी पर है। दीदी, दीदी, ये 2000 रुपए सोफे के कुशन के नीचे थे, ये रुपए आपके हैं क्या? नहीं छोटी, ये रुपए मेरे नहीं है, ये तो बड़ी दीदी के हैं जो कि खो गए थे। ये लीजिए दीदी आपके रुपए। हाँ ठीक है मधु। देखा दीदी, मधु ने रुपए नहीं चुराए हैं। पर छोटी, मुझे तो अभी भी शक उसी पर है। क्या दीदी, आप मुझे चोर समझ रही हैं? दीदी, मैंने इस घर में से 1 रुपए भी नहीं चुराया कभी, और आपने मुझे चोर समझ लिया। मधु, मधु तुम चुप हो जाओ, बैठो। दीदी आप भी बैठिए, मैं आप दोनों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का पेन बेच रहा था। उसने दूर से एक स्कूल टीचर को देखा और ये सोचा कि स्कूल टीचर है तो पेन तो खरीद ही लेगी। पर उस टीचर ने पेन को उठा के दूर फेंक दिया और वो पेन जोर जोर से रोने लगा। पर वो क्यों? क्योंकि दीदी, उस पेन की कद्र उस मैडम से ज्यादा कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उस मैडम ने उसकी कद्र नहीं करी। वैसे ही आप इस घर की बड़ी हैं और हम तीनों बहनें हैं, और आपने अपनी छोटी देवरानी की ही कद्र नहीं करी, तो उसे तो दुखी होना लाजमी है ना। मधु, अब तुम इस बात को भूल जाओ, क्योंकि हमें साथ रहना है हमेशा। और दीदी, आप भी मधु से माफी मांग लीजिए। छोटी, तुझे तो मेरी जेठानी होना चाहिए था, इतना प्यार से समझाती है तू। मधु, मुझे माफ कर दे बहन। ठीक है दीदी।